देखो जो ये वलोना है, जो पहले हाथ से घुमाते से ना ऐसे ही घूमते हैं उल्टा सीधा। कुछ थोड़ा आवाज आ रहा है इसमें, है ना। ये उल्टा और सीधा दोनों तरफ घूमता है और लकड़ी का आता है। और ये 8,000 में आता है। और एक गाय वाला है ना बंदा, 60,000 में सेल करता है इसको। और सूरत में 8,000 में आता है। देखो ये कामधेनु ऐसा लिखा हुआ है, तो चाहिए ना, ये कामधेनु ऐसा लिखा हुआ है। नंबर तो इसका दिखाई नहीं देता अभी। इसमें नंबर भी है, किसी को चाहिए ये नंबर पे फोन कर सकते हैं। ये 8,000 में मिलता है और हम तो ले आए 2 साल से। हो सकता है थोड़ा 200-500 ज़्यादा होगा, लेकिन एक बंदा हमारे है इधर 60,000 का इसका सेल करता है। गायू वाला ही है। ऐसा वलोना 30 लीटर का आप लेंगे ना तो 60,000 बोलेगा, और ये 8,000 में आता है 8 में। ऐसा है भाई साहब गायू वाला का काम। देखो इधर भी मच्छर और माखी मारने वाला मशीन रखा है, जहाँ मैं सोता हूँ वहाँ। क्योंकि इधर मेरे को एक मच्छर एक भी काटता है ना तो नींद नहीं आती। गांव वाला ऐसा ही होता है। हमारे जो राम लखन है ना, नागौरी, उसको वही सूरत में तकलीफ थी, यानी वही उसको दोनों को तकलीफ थी। क्योंकि मच्छर काटते हैं ना नींद नहीं आती, यानी वही बड़ा प्रॉब्लम रहता है। और इधर देखो हमारे ये कातरा बोलते हैं हमारे इधर, यानी कातरा बोलते हैं। ये गुंदा है, मैं कल लेके आया है आथाना बना के लिए। और ये है चांबू, इसको बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं ये खट्टा मीठा। और ये इसमें रखते हैं आथाना, ये ऐसा बना के। साट मसाला भी बोल सकते हैं इसको। ये गुंदा हमारे बोलते हैं। और ये बढ़िया है। ये लेज़र भी इधर खड़ा है, ये बढ़िया काम कर देते हैं। खेतर में उबड़ खाबड़ होगा ना, सही कर देते हैं। बढ़िया इसमें फसल भी होती है। एक साल इसमें खाद गोबर डालना पड़ता है। जहाँ से उठाते हैं ना, वहाँ जहाँ मिट्टी डालते हैं वहाँ कुछ नहीं करना पड़ता। ये हमारा हॉलैंड है 4x4 60-10, ये पूरा लोड लेके चल सकता है। लेकिन छोटा ट्रैक्टर इसमें नहीं चल सकता। 2x2 भी बड़ा होगा तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि जहाँ मिट्टी खाली होती है ना, ट्रैक्टर को वहाँ ही दिक्कत आती है, स्लिप मारता है। लेकिन जहाँ से लोड करते हैं ना वहाँ नहीं आती, क्योंकि वहाँ से मिट्टी उठा लिया तो ट्रैक्टर स्लिप नहीं होता। और जहाँ खाली होती है ना, और जो रेत होती है ना बालू जैसी, वहाँ तो बड़ी दिक्कत आती है इसको। तो ये सही ज़मीन किसी को करना है ना भाई साहब, तो ये बढ़िया कर देते हैं। फसल पूरा खेत में एक जैसी होती है। जो पूरा खेत सही नहीं होगा ना तो फसल सही नहीं होती। ये ऊपर नीचे होती है वहाँ, क्योंकि बारिश के टाइम में ज़्यादा पानी हो जाता है, भर जाता है जहाँ निशा होता है वहाँ, तो वहाँ भी फसल बढ़िया नहीं होती। और कम बारिश होती है तो वहाँ फसल ऐसी होती है, जहाँ ऊपर होता है वहाँ नहीं होती। तो सही बनाने के लिए ये बढ़िया रहता है, क्योंकि ये 0 to 0 बना देते हैं आपको। 1 इंच आधा इंच आपको जहाँ से पानी ले जाना है, कहाँ ले जाना कहाँ नहीं ले जाना, वो सब एक साइड कंप्यूटर से कर देते हैं। अभी तो बहुत आ गया है, लेकिन हमारे इधर धनिया और जीरा हर फसल में ये फ़ायदा करता है। सींग में वो बढ़िया फ़ायदा करता है, चलता भी बढ़िया है। उसको ड्राइवर को कुछ नहीं करना पड़ता, बस ऐठा ही बैठता है ड्राइवर, सिर्फ उसका गियर बदलते हैं और लीवर दबाते हैं। दूसरा कुछ इसमें ड्राइवर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। वो ऑटोमेटिक खाली कर लेगा, ऑटोमेटिक लोड कर लेगा।
लोड भी ऑटोमेटिक करेगा और खाली भी ऑटोमेटिक करेगा। तो ऐसा है भाई साहब। देखो इसमें हमारे थोड़ा यहाँ से मिट्टी उठा के थोड़ा उधर डालना है सामने, क्योंकि यहाँ थोड़ा ऊपर ऊपर हो गया है। तो ये करेंगे, वो कहाँ भी चलता भी है, किसी को चलाना है तो भी इधर हमारे आसपास में होगा तो बता देना भाई साहब। ये APL का है लेज़र और जॉन डियर अपने हॉलैंड ट्रैक्टर है। ये 4x4 ही लेना चाहिए। अब एक बार 4x4 चलाएगा ना, कोई भी कंपनी का लिए आप, लेकिन 4x4 चलाएगा ना और सही महीने में बढ़िया, छोटा बड़ा कोई भी ट्रैक्टर आप लिए अब तो लेना ही चाहिए। 50 SP से तो कम ही नहीं लेना चाहिए, 50-45 से। लेकिन 4x4 होगा ना तो पूरा खेत एक साथ ही जोतेंगे, और 2x2 होगा ना वो एक साथ नहीं जोत सकते, क्योंकि फसल तभी सही होगी, सब चारों तरफ खेत सही होगा ना। तो पहले तो ये बहुत चलता था हमारी साइड। मोर बोल रहा है हमारा, ये ना हमारी साइड किसी के पास नहीं था। हम मेरे हिसाब से 6-7 साल से ये लेके आया है। तो पहले तो डे नाइट चलता था, अभी तो बहुत हो गया है ना। बहुत लोग, कोई छोटा ट्रैक्टर कोई बड़ा ट्रैक्टर सब लेके आया। पहले तो इसको कोई सेटिंग भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि कंप्यूटर रह जाते हैं तो हर बंदा इसमें नहीं चलेगा। और इसमें चलेगा किसान का लड़का, और ट्रैक्टर भी चलाना ही है, पढ़ा लिखा भी होना बंदा चाहिए, ये सब होना चाहिए, और किसान भी होना चाहिए, मगर ये नहीं चलेगा। और जैसे GPS चलता है ना, ऐसे ही चलता है, क्योंकि किसान भी चाहिए, पढ़ा लिखा भी चाहिए, तो ये सही महीने में चलते हैं। तो ऐसा है भाई साहब। अरे नुकर इधर आया है रिंग में, एक नुकर आया है अर्जुन, हाइट बाइट बढ़िया है। इसको पहले से दौड़ने की आदत है। अभी ये हो गया है नर घोड़ा, हाइट बढ़िया है इसकी, और हो गया अभी 5 साल का, इनको 5 साल का हो गया है। उसका डाबला बाबला बहुत बड़ा है ना, इसका डाबला भी बहुत बड़ा है। अभी गर्मी पड़ रही है ना तो थोड़ा कमज़ोर हुआ है। ये धूप बहुत पड़ती है, धूप बहुत पड़ती है इधर हमारी साइड। देखो हमारा मोर भी बोल रहा है उधर छत पे चढ़ के, छत से बोल रहा है। इसका बाप का नाम था अर्जुन बांडा, इसका नाम है अर्जुन। और इसकी माँ और उसका पिता दोनों डांस बहुत बढ़िया करते थे, क्योंकि नुकरा उसमें ही ज़्यादा चलते हैं। नुकरा घोड़ों को जितना सूखा डालेंगे ना वो बढ़िया रहता है। हम इधर सिंह का पाला और सने का पाला वही इसको ज़्यादा डालते हैं सबको। अभी थोड़ा थोड़ा हरा साला डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालते इसको, थोड़ा ही डालते हैं। ज़्यादा डालेंगे ना तो इसको कॉलिक होती है, हमारे इधर गैस बोलते हैं इसको, यानी पीड़ बोलते हैं, यानी कि पीड़ बोलते हैं। देखो हमारा डॉन भी आ गया इधर, डॉन आता ही रहता है इधर आसपास में। हमारा दुर्योधन भी कहाँ घूम रहा है, देखो मरगा भी है, यानी एक मर्गी है और एक मरगा है। और अभी इसमें बिल्ली भी कहाँ थी, दुर्योधन हमारा। और मोर भी अभी छत पे बोल रहा था, अभी नीचे आ गया है। देखो ये दोनों है इधर, यहाँ छोटे वाला और बड़े वाला, ये पालतू है हमारे घर का है मोर। देखो दोनों ऊपर आ गया है। यहाँ डॉन को देखा ना, तो देखो ये डॉन से कोई डरते नहीं, डॉन पास में ही खड़ा है।
मरघी और मोर दूसरा भी उतर रहा है। देखो आ गया, देखो कराई एक ने तो लगाई है। मेरे हिसाब से दोनों मोर निकलेगा कहाँ। वो सामने वाला तो मोर है भाई, ये छोटे वाला है। मेरे हिसाब से मेरे को पहले लगता था ये मोर नहीं निकलेगी, लेकिन मोर ही निकला ऐसा लग रहा है। देखो खूबसूरत लगता है। खेत भी आपका खेत में रखेंगे ना, इसको पालेंगे तो। इधर हमारे करण, करण खड़ा है, बढ़िया नंदी है ये। जो ऐसा सींग बिंग होगा ना ये, तो ये ऐसा छोटे सींग वाला है ना, झीणा बहुत पौड़ा सींग होगा ना, तो इसमें बड़ी तकलीफ गिर में रहती है, कागरेज में नहीं रहती, क्योंकि इसका सींग और कान टस हो जाता है, बड़ा सींग होता है। तो ये छोटा सींग वाला है ना, ऐसे ही नंदी यूज़ करना। और नंदी कैसा यूज़ करना चाहिए कि उसकी माँ ने 15-17 बच्चा दिया, 20 बच्चा दिया ना, ऐसा ही नंदी यूज़ करना। तो इसीलिए ये ब्राज़ील की इंकमनी बड़ी है। और ब्राज़ील में एक ही नंदी ने पूरा ब्राज़ील को डेवलप कर दिया है। अपने देश में हज़ारों ऐसे नंदी है, लेकिन क्योंकि छोटे छोटे किसान के पास होता है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और बड़े बड़े हरामी होते हैं। यानी बड़े जो लोग हैं ना हमारे इधर, गाय वाला होगा, घोड़ा वाला होगा, वो दूसरे को देखने ही नहीं देते और दूसरे को बीज भी नहीं देते, बड़े हरामी होते हैं। लेकिन ऐसा सींग और ऊपर उठा हुआ सींग सबसे बढ़िया है। ये गाय का सींग है ना, ऐसा है ना, उसमें प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि उसका सींग और कान टच होता है। देखो दोनों मोर अभी नाच रहा है, डांस कर रहा है दोनों, बढ़िया खूबसूरत भी लगेगा। देखो ये मरघा भी शांत है। ये मरघा इसके साथ झगड़ा कुछ नहीं करता, बोलता नहीं ये मरघा। और दूसरे वाड़े में है ना, काकरेज वाले में, वो मरघा भी काकरेज जैसा है, गुस्सेल है। आपको थोड़ा इधर से मैं बताता हूँ, शाम से बढ़िया खूबसूरत है। सामने से बढ़िया नज़ारा रहता है, लेकिन देखो खाना भी साथ में चल रहा है और डांस भी साथ में चल रहा है दोनों का। ये नज़ारा बढ़िया रहता है, क्योंकि ये हर किसान को इसको पालने ज़रूरत है हमारे इधर, क्योंकि ये खुला ही रखते हैं हम। ये राष्ट्रीय पक्षी है और मोर को बसाना ये ज़रूरी है। हमारी साइड बहुत थे पहले, अभी कुछ नहीं है। देखो ये हमारा नुकसान भी करते हैं, ऐसा नहीं है। ये सब्जी वब्जी खा जाता है। यार सब्जी मंडी है पास में, तो इसमें लगाया है तो खा जाते हैं, लेकिन वो तो खाएगा, क्योंकि किसान के खेत में नहीं खाएगा तो कहाँ जाएगा ये। किसान के खेत में तो हर कोई खाते हैं, ये हर कोई खाते हैं। फिर किसान के खेत में देखो हमारा तूफान आया है रिंग में, वो नहीं दौड़ेगा, इतना आरसू घोड़ा है, ये दौड़ेगा नहीं। एक आरसू घोड़ा है, दौड़ेगा नहीं ज़्यादा, ये आरसू घोड़ा है। देखो आहिस्ते आहिस्ते दौड़ेगा, दौड़ाने वाला को वो खुद दौड़ाएगा, ज़्यादा दौड़ेगा ही नहीं। कुंडा हमारा है ना, कुंडा आया है इधर, है ना, कुंडा आया है इधर रिंग में। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा तो नहीं अभी दौड़ाते, क्योंकि धूप बहुत पड़ती है ना, तो 10-15 मिनट ही दौड़ाते हैं इसको। डाउन भी आ रहा है, तो ऐसा है भाई साहब। किसी को मूंग निकालना है तो बताना, किसी को लेज़र चलाना है तो भी बताना। मोबाइल नंबर हमारा बोल देते हैं 9825205389। और अर्जुन फैशन 777 में देखना, वहाँ मैं 2-3 जगह पे गया था, तो अलग अलग घोड़ा आपको बताएंगे। यानी अर्जुन फैशन 777 गुजराती है, वो भी अब थोड़ा उसमें लटार लगाना, वो भी देखना, है ना, वो भी देखना। इधर सबको अभी खाना मिलेगा। देखो परिंदा इधर पानी पीने के लिए आया है, हमारे कबूतर बोलते हैं इसको, और गौरैया इधर रहते हैं।
तो ऐसा है भाई साहब।